क्रांति की आवाज़ इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज पुनः एक बार हम जिनसे रूबरू हो रहे हैं या मुलाकात कर रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि समाज में जो नेतृत्व करते हैं उनके पास जिस तरीके के गुण होते हैं, खास करके शील, वीर्य, अधिष्ठान, इन पारमिताओं के साथ या विशेष गुणों के साथ जो पर्सनालिटी है, ऐसी अजीम शख्सियत आज हमारे साथ बातचीत कर रही है। और वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, इसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, चौधरी विकास पटेल सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आज हम देख रहे हैं सर कि खास करके भारत में, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि आज हम शर्मसार भी हो गए कि इस तरीके की घटना भारत में मतलब आए दिन तो घटती है। और ख़ास करके ओबीसी समाज के साथ का जो अभी जो सिलसिला है, वो शायद बहुत बड़े पैमाने अभी तक जो घटनाएं मतलब हमारे सामने आ रही थी, वो लोग ये कह सकते हैं कि ये जातिवाद के कारण मतलब नहीं हो रहा है। जैसे कौशाम्बी की रेप की घटना भी हो गई, लेकिन अभी जो है, जो लोग बोलते हैं कि ये दुनिया जो है अभी मॉडर्नाइजेशन के तरफ चली गई है, अभी कहाँ जातिवाद रह गया है। तो इस तरह बात मतलब हमारा समाज तो करता है, लेकिन आज हम देखते हैं कि वो शख्स को जो कथावाचक है, जो धर्म का प्रचार प्रसार करता है, और मतलब जो धर्म से लोग जुड़े नहीं हैं उनको जोड़ने का काम वो व्यक्ति कर रहा है। और उसको ये पूछा जाता है कि आप अहीर हो या चमार हो, और फिर उसके साथ इस तरीके की बर्बरता। आज तक तो मुझे लगता था सर कि गाय ही पवित्र, मतलब गाय की जो टॉयलेट है वो पवित्र मानी जाती थी, लेकिन अभी मतलब इसमें कुछ धार्मिक लोगों ने चेंज किया है। क्या है ये पूरा मसला, क्या है, आपसे जानना चाहते हैं। नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इसमें कि एससी एसटी ओबीसी के लोग जिनको हिंदू कहा जा रहा है, उनको ये बात समझने की जरूरत है कि जिसको उन्हें हिंदू बताया जा रहा है, जिस धर्म को, वो वास्तव में हिंदू धर्म नहीं, वो ब्राह्मण धर्म है। और ब्राह्मण धर्म है, इसलिए इन लोगों को ब्राह्मण धर्म में दूसरे लोगों को अधिकार कैसे मिले? जी ब्राह्मण धर्म है जो ब्राह्मणों को अधिकार नहीं देता, बल्कि शूद्रों और अतिशूद्रों को ब्राह्मण धर्म अपने उपयोग के लिए रखता है, लेकिन वो ब्राह्मण धर्म के हिस्से नहीं है। ब्राह्मण धर्म का हिस्सा ब्राह्मण है, जिसको ब्राह्मण सभी प्रकार के अधिकार देता है। तो जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, वो लोग ब्राह्मण धर्म में अगर रहेंगे तो उनके साथ ऐसा ही व्यवहार होगा। जी जिसको हिंदू के नाम पर आरएसएस बीजेपी के द्वारा प्रचारित किया जा रहा है ओबीसी एससी एसटी का वोट लेने के लिए, तो वो प्रचारित केवल इसलिए किया जा रहा है कि इनका वोट लिया जाए। तो ओबीसी एससी एसटी को ये बात समझने की जरूरत है कि जिसे हिंदू धर्म कहा जा रहा है वो वास्तव में हिंदू धर्म नहीं है, वो ब्राह्मण धर्म है। और ये बात चिल्ला चिल्ला के ब्राह्मण धर्म के जितने धर्म ग्रंथ है वो सभी लोग कह रहे हैं, कोई एक ग्रंथ नहीं, सभी ग्रंथ ये कह रहे हैं कि भाई ये ब्राह्मणों का धर्म है, इसमें शूद्र और अछूत और ये जो लोग हैं ये ब्राह्मण धर्म के में ब्राह्मणों के गुलाम है। अगर आप दूसरे के यहाँ आप जाओगे तो गुलाम बनोगे। जी तो ब्राह्मणों के गुलाम बनने के लिए अगर एससी एसटी ओबीसी के लोग वहां जाए तो फिर गुलामों को तो पीटा ही जाता है। मत इसलिए ये जो पिटाई हो रही है, ये पिटाई इसीलिए हो रही है कि गुलामों को गुलाम बनाने वाले लोग पीटते हैं। जी तो ओबीसी एससी एसटी के लोगों को खोजना चाहिए कि उनका मूल धर्म क्या है। जी आ, ब्राह्मण धर्म से मुक्ति मिलनी चाहिए और अपना मूल धर्म खोजना चाहिए। जी
हमने भी वो वीडियो देखा सर, तो जिसमें मतलब जब वो बता रहे थे कि हमारे साथ ऐसा हुआ, और जब ऐसा हुआ तो उनके चेहरे से ये भी दिख रहा था कि उनके अंदर भी कितनी अशिक्षा है। मतलब स्वाभिमान के साथ जीने की जो चाहत हमारे समाज में पैदा होनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि उसकी कमी हमारे समाज में मतलब लग रही है। अगर हमारे साथ आवाज जी। आवाज कट रही। हेलो। हेलो। आवाज कट रही। हाँ सर, अभी आ रही आवाज है? कट रही। ठीक है सर, अभी आ रही है हाँ आवाज़? अच्छा। सर, हमने भी वो हाँ। वीडियो देखा, और उसमें जब उनको बताते हुए या बातचीत करते हुए, तो जो हमारे महापुरुषों ने हम लोगों को बताया कि स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए, तो वो स्वाभिमान कहीं ना कहीं उनके अंदर मतलब हमको कमी नज़र आई। तो हमारे पूरे समाज में मतलब इसकी मतलब कमतरता है या कमज़ोरी है इस बात की कि हमारे अंदर अंदर अभी तक स्वाभिमान की भावना मतलब तैयार नहीं हुई है। जी। नहीं तो ब्राह्मण धर्म में रह करके स्वाभिमान की आप कौन सी बात कर सकते हो? जी। वो लोग जो काम करने गए थे, वो काम जो है अंधविश्वास और पाखंडवाद को बढ़ावा देने वाला काम ही है। जी। अब ब्राह्मणों ने कहा कि इसका ठेका तो हमारे पास में है, तुम्हारे पास तो इसका ठेका है नहीं, हमने तो दिया नहीं। जी। तो तुम्हारा काम है सेवा करना और उपदेश करना, ये हमारा काम है। जी। तो तुम हमारा काम क्यों कर रहे हो? जैसे आरएसएस है वो। अगर स्वाभिमान होता, अगर अगर स्वाभिमान होता तो स्वाभिमानी व्यक्ति ब्राह्मण धर्म में तीसरे और चौथे नंबर पर कैसे रह सकता है? जी। जो स्वाभिमानी व्यक्ति होता है वो समानता की बात करता है, वो दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे नहीं रह सकता है। जी। तो जो लोग ये स्वीकार करते हैं कि ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था में ऊपर है और हम उसके बाद दूसरे नंबर पे हैं, क्षत्रिय में बहुत सारे क्षत्रिय लोग स्वीकार करते हैं कि ब्राह्मण ऊपर है, हम दूसरे नंबर पे हैं। वैश्य में बहुत सारे वैश्य लोग स्वीकार करते हैं कि हम तीसरे नंबर पर हैं। और इसी प्रकार से ओबीसी में बहुत सारे लोग स्वीकार करते हैं कि हम चौथे नंबर पे हैं, और अछूतों में बहुत सारे लोग स्वीकार करते हैं हम पांचवें नंबर पे हैं। जो उस व्यवस्था में है, अगर वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं और वो बराबरी की बात जो संविधान में लिखी गई है और जो प्राकृतिक अधिकार है हर मानव का बराबरी का, अगर उसके खिलाफ जा करके उससे समझौता करके वो लोग उस धर्म में हैं, तो इससे तो स्वाभिमान की बात ही नहीं है। जी। आ, स्वाभिमान जिसके अंदर होगा वो बराबरी की बात करेगा। सर, हम देखते हैं कि और जैसे। और उन लोगों को भी ये बात पता चल गई कि इस धर्म में हमारा क्या स्थान है। जी। मुझे आरएसएस बीजेपी के लोग कहते घूम रहे हैं कि सभी लोग हिंदू हैं। जी। जी, यही पूछने वाले थे। आरएसएस बीजेपी के लोग तो यही कह रहे हैं ना कि सभी लोग हिंदू हैं, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई छुआछूत नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। मोहन भागवत बार बार कह रहे हैं कि भाई अब सबके लिए कुएं तालाब और हर चीज खुल गई है। जी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि ब्राह्मण ने यादवों को ये बताया कि कृष्ण भगवान आपके वंश और खानदान के थे। जी। तो कृष्ण भगवान उनके वंश और खानदान के थे, तो उन्हें भागवत जो है कथा है वो तो कृष्ण का ही वर्णन है। तो अगर कृष्ण को उनका पूर्वज बताते हैं, तो ब्राह्मणों ने कितना गुलाम बनाया इन लोगों को, जिनको ब्राह्मण उनका पूर्वज बनाते बताते हैं। उन्हीं लोगों को अपने पूर्वजों की कथा सुनाने का अधिकार ब्राह्मण देना नहीं चाहते। जी। हाँ, ये तो और भी ज्यादा गंभीर मामला है। हम लोग देखते हैं सर। दूसरा गंभीर मामला ये है कि अगर यादव कृष्ण भगवान के वंशज हैं, तो फिर भगवान के वंशजों से ब्राह्मण जो है नाक रगड़वा रहे हैं। हम्म।
मूत्र उसके ऊपर छिड़क रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि ब्राह्मण भगवान से नहीं डर रहे हैं, नहीं तो भगवान के वंशजों के साथ ऐसा नहीं करते। जी। मतलब अभी तक तो ब्राह्मण भगवान से नहीं डर रहे हैं और हमारे लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। ब्राह्मण मतलब आरएसएस के माध्यम से ये प्रोपोगंडा करते हैं कि अभी जो है हम बहुत बड़ा हिंदू के नाम पे राष्ट्रवाद का काम कर रहे हैं हमारे हाँ, यहाँ। नहीं। ये अभी एससी एसटी ओबीसी जो लोग हैं वो एक साथ और समरसता के साथ, तो मुझे लगता है हमारे महापुरुष जो है वो समानता कहते हैं, आरएसएस जो है वो समरसता कहते हैं। मतलब इसमें क्या डिफरेंट है समरसता और समानता? तो मतलब जिसके तहत ये लोग काम कर रहे हैं और ऐसी घटनाएं भी घट रही है। समरसता का मतलब ये है कि एक जैसा दिखाने की कोशिश करना, समान दिखाने की कोशिश करना, लेकिन समान दिखावा ऊपर से करना और अंदर से उनमें असमानता रहना, ऊंच नीच रहना, भेदभाव रहना, छुआछूत रखना। और ऊपर से एक समान दिखाने की कोशिश करना कि सब लोग एक जैसे हैं। जी। तो उसके लिए भाषण करना है समरसता का कि सभी लोग समान है। जैसे हम लोग घरों में खिचड़ी बनाते हैं, तो खिचड़ी में जितनी चीजें डालते हैं, जी। तो खिचड़ी पकने के बाद वो एक में मिक्स नहीं होता है। चावल अलग है, दाल अलग है, और जो भी आप डालेंगे वो अलग है। वो एक साथ रहने के बाद भी अलग अलग रहेंगे, ये है समरसता। और समानता ये है कि सब लोग एक में मिलजुल गए और एक जैसे ही हो गए, किसी में कोई अंतर नहीं रह गया, वो हो गई समानता। जी। तो ये समानता और समरसता में ये अंतर है। तो तो मतलब वो क्या कर रहे हैं कि वो सबको समान बता रहे हैं, इसलिए वो इनका पॉलिटिकल एजेंडा है। जी। सबको समान बताना पॉलिटिकल एजेंडा है, और असमानता कायम रखना ये ब्राह्मण धर्म का एजेंडा है। मतलब समरसता समान के बता करके पीछे जो भाषण है। करेंगे, जी। समान बताकर भाषण करेंगे तो लोग आकर्षित होंगे और वोट देंगे। और अंदर से अगर ब्राह्मणवादी वर्चस्व को बरकरार रखना है, ब्राह्मणों के वर्चस्व को बरकरार रखना है, तो असमानता रखनी पड़ेगी, तभी वर्चस्व बना रहेगा। वर्चस्व बनाए रखना और समानता स्थापित करना दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? जी। या तो किसी का वर्चस्व रहेगा तो समानता नहीं रहेगी, और समानता रहेगी तो उसमें किसी का वर्चस्व नहीं रहेगा। ब्राह्मण एक साथ दोनों बातें कर रहे हैं, वर्चस्व भी बना के रखना चाहते हैं और कह रहे हैं कि हम सबके बीच में समरसता समानता स्थापित करना चाहते हैं, किसी में कोई भेदभाव नहीं है। तो ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है, ये एक धार्मिक एजेंडा है। जो जी। धार्मिक एजेंडा है ब्राह्मण धर्म का, वो है कि ये असमानता बनी रहे। और जो पॉलिटिकल एजेंडा है कि इस पर ज्यादा भाषण किया जाए, ज्यादा दिखावा किया जाए कि अब कोई भेदभाव, कोई ऊंच नीच नहीं रह गया, ताकि लोग हमको वोट देने का काम करें, हमारे साथ जुड़ने का काम। जी। मतलब ये है कि ब्राह्मणी धर्म को छुपाने के लिए, मतलब विषमता को छुपाने के लिए समरसता का नाम लेकर हिंदूकरण के नाम पर वोट बैंक जमा करना, इस टाइप से। तो बिल्कुल। बाबा साहब ने कहा था कि ये कोई धर्म नहीं है, मतलब ये पॉलिटिक्स है। हिंदू नाम का जो धर्म है वो धर्म नहीं है, ये पॉलिटिक्स है। तो इसका मतलब मतलब धर्म के सहारे, मतलब जितने भी वो वर्चुअल करते हैं, तो ये सारे के सारे उनके इसीलिए होते हैं कि धर्म के नाम पर मजबूत करके अपनी पॉलिटिक्स को मजबूत करना। इसलिए तो भाषण अलग है और व्यवहार अलग है। एक भाषण है, एक व्यवहार है। जी। भाषण है कि सबको बराबरी से देखना है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, और व्यवहार में सेकंड, हर सेकंड में भेदभाव हो रहा है एससी एसटी ओबीसी के साथ। सर अभी हम। जो यूपीएससी का रिजल्ट आया उसमें ये आया कि जो ओबीसी की मेरिट है वो जनरल से ईडब्ल्यूएस का जो मेरिट है उससे ज्यादा है, लिखित परीक्षा में, मेंस परीक्षा में। जी। और इंटरव्यू में ईडब्ल्यूएस को नंबर ज्यादा है। जी। तो ये क्यों है? ये भेदभाव की वजह से है। इंटरव्यू में इंटरव्यू लेने वाले जो लोग हैं, वो लोग इस प्रकार से भेदभाव करके नंबर कम नंबर देते हैं।
तो ये एक आरएसएस बीजेपी के लोगों का भाषण है और एक उनका व्यवहार है, जी। दोनों में अंतर है। सर हम लोग देख रहे हैं कि मतलब ज़्यादातर अभी एससी एसटी के साथ की जो एट्रोसिटी की घटना है वो मतलब पूरे भारत में कम हो रही है, या ओबीसी की घटनाएं ज़्यादा हो रही है तो एससी एसटी की मतलब जो घटनाएं हैं एट्रोसिटी की वो कम हो रही है। नहीं नहीं, एससी एसटी की भी घटनाएं जो है बढ़ रही हैं और ओबीसी पर भी बढ़ रही इसका मतलब है पूरे बहुजन है। इसका समाज के। कारण ये जी। इसका कारण ये है कि आरएसएस बीजेपी के लोग जितना मजबूत हो रहे हैं, उससे ब्राह्मणवादी लोगों का मनोबल बढ़ रहा है, मनुवादी लोगों का। और वो ये समझ रहे हैं अब तो हमारी गवर्नमेंट है, हम कुछ भी करें तो हम बच जाएं, हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। और ऐसा बचाने की कोशिश भी जो सरकारें हैं वो करने का काम कर रही हैं, तो इससे उनका मनोबल ज्यादा बढ़ गया है और बढ़ जाने की वजह से ये घटनाएं बढ़ रही। जी। जैसे शिक्षा उनको के। लग रहा है कि अब आरएसएस ताकतवर है तो अब हमारे ऊपर कार्रवाई कौन करेगा। जी, जी। जैसे हम देख रहे हैं कि पहले शिक्षा के लिए महाराष्ट्र में स्कूल बंद करवाने का मतलब आदेश निकालना, अभी मैंने आपको सुना कि आप भी मतलब 5,000 स्कूल शायद यूपी में बंद करने के लिए आपने घोषणा की कि पूरा तीव्र आंदोलन होगा। मतलब एक के बाद एक के बाद एक ये हमारे बहुजन समाज के साथ आए दिन, मतलब हमारे शिक्षा के साथ, हमारे नौकरियों के साथ, हमारे विद्यार्थियों के साथ, हमारे महिलाओं के साथ ये इस तरीके की घटना घटते ही जा रही, तो इसको रोक कैसे लगाएंगे सर? इसके लिए जब बहुजन समाज के लोग चाहेंगे तभी रोक लगेगी। जी। अगर इस प्रकार की घटनाएं हो रही है तो बहुजन समाज के लोग ही जिम्मेदार हैं। बहुजन समाज के लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं जो उनके खिलाफ में काम कर रहे हैं। जी। जैसे तो जाति धर्म भाषा क्षेत्र के नाम पर जब वो अपने विरोधियों के पास में पाले में खड़े रहेंगे तो उससे नुकसान तो उन्हीं का होगा। मान्यवर कांशीराम साहब जो है उन्होंने कहा था कि मैंने बहुजन समाज पार्टी तो बनाई लेकिन बहुजन समाज नहीं बन पाया। मतलब संख्या तो हमारे पास जैसे हम बोलते हैं कि 85 से 90% अबाउ हमारी पॉपुलेशन है, पर वो पॉपुलेशन होने के बावजूद भी मतलब आंकड़ों में हम बहुजन है, लेकिन वास्तव में हम जातियों में बटे हुए हैं। इसीलिए शायद मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था कि मैंने बहुजन समाज पार्टी तो बनाई लेकिन बहुजन नहीं बना पाया। तो ये जो प्रोसेस है बहुजन बनाने का, मतलब पहले भी बुद्धा से अगर हम लोग लेते हैं तो उन्होंने भी बहुजन की कॉन्सेप्ट रखी और आज भी हम उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो कितना मतलब हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, हमने कितना सफ़र तय किया सर? बड़े पैमाने पर लोगों में जागृति निर्माण हो रही है, लेकिन अभी वो इतना ज्यादा पर्याप्त नहीं है कि हम लोग अब हमारे दुश्मनों को पूरी तरीके से रोकने में कामयाब हो जाए। वो जागृति धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, मान्यवर ने आगे बढ़ाया और आज भी आगे बढ़ाई जा रही जी। है। तो जातीय चेतना है और जो धार्मिक चेतना है, तो इसको जब तक कम नहीं किया जाएगा तब तक देश में बहुजन एकता नहीं बनेगी। बहुजन एकता बनने के लिए देश में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के अंदर ये सोच पैदा होनी चाहिए कि हम बहुजन समाज के लोग हैं, हम मूल्यवासी समाज के लोग हैं। तो ये सोच पैदा करने की कोशिश देश में हो रही है। तो दूसरी तरफ ये सोच ना पैदा हो, इसके लिए हिंदू मुसलमान के मुद्दे लगातार उठाए जा रहे हैं और तमाम प्रकार के मुद्दे लगातार उठाए जा रहे हैं, ताकि इस प्रकार के मुद्दों पर डिबेट लोगों के बीच में ना हो पाए, जानकारी लोगों के बीच में ना जा पाए। तो उसको रोकने की भी कोशिश हो रही है, क्योंकि अभी शासन सत्ता जिन लोगों के पास में है उनके पास ताकत बहुत ज्यादा है, तो इसलिए उस ताकत का उपयोग करके वो इन बातों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ज्यादा दिन तक ये रुकने वाला नहीं, उस दिशा में चीजें आगे बढ़ रही। जी। इसलिए मतलब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना पड़ रहा है, इसलिए किसी को राष्ट्रपति बनाना पड़ रहा है, इसलिए तमाम राज्यों में ओबीसी को
मुख्यमंत्री बनाना पड़ रहा है, आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ रहा है। तो ये सब कुछ जो हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है कि बहुजनों में चेतना बढ़ रही है। मुझे लगता है सर कि जैसे हमारे समाज को भी मतलब अभी गाय के टॉयलेट से हम किसी पंडिताइन की टॉयलेट तक का सफ़र मतलब करना पड़ रहा है उनको, वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे। तो ऐसी घटनाओं से हम लोगों को मतलब जागरूक होना पड़ेगा क्या? कितनी शर्मनाक, नहीं तो मतलब ये हमें अगर बोलते अगर हुए ऐसा भी वो लोग अच्छा कर नहीं रहे लग हैं, रहा है, और मतलब मुझे लगता है सुनते हुए भी हमें अच्छा ऐसा नहीं लग रहा होगा। ऐसा अगर वो लोग कर रहे हैं तो अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम इसलिए कर रहे हैं कि जितना हम बताते बताते परेशान हो जाते हैं कि ब्राह्मणों ने तुमको शूद्र बनाया, गुलाम बनाया, तो वो मानते नहीं है। जब ऐसा कोई काम कर देते हैं ब्राह्मण लोग, तो देश भर में लोगों को ये बात जानकारी हो जाती। और खुद वो जो कथा वाचने वाले पंडित लोग थे, जब उनके साथ ऐसा हो गया, तो उनको भी ज्ञान हो गया कि ब्राह्मण हमको अपने बराबर नहीं मानते। और उनको ज्ञान हो गया तो ऐसे कथा वाचने वाले बहुत सारे लोगों को ज्ञान हो गया होगा, और उनको सुन करके समाज में बहुत सारे लोगों को ज्ञान हो गया होगा। तो ये ब्राह्मणों ने ठीक काम किया। नहीं, पर हम देख रहे हैं सर, ये जो न्यूज़ है वो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिख रही है। सिर्फ सिर्फ और नहीं, अभी सिर्फ। मेन स्ट्रीम मीडिया, अभी जब सोशल मीडिया ने इस मुद्दे को उठाया है, तो अभी मेन स्ट्रीम मीडिया को भी मजबूरी में इस मुद्दे को तो उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सोशल मीडिया में बहुत बड़े पैमाने पर उठ चुका है। जी। इसलिए अभी मेन स्ट्रीम मीडिया इससे वंचित नहीं रह सकती, उसको भी तो इसके लिए आना ही पड़ेगा। छोटी ही खबर दिखाए, मगर दिखाना तो पड़ेगा। और कुछ लोगों ने दिखाया भी है। मतलब हमारे लोग जो है, मतलब मैं बहुत शर्मनाक तरीके से बोल रही हूँ कि हमारे लोग इस तरह टॉयलेट, मतलब किसी इंसान की टॉयलेट पी कर जागरूक होने वाले हैं, तो ये बहुत गलत है। मतलब आप जो पूरे भारत में बहुजन समाज में जागृति का काम कर रहे हो, हम देख रहे हैं आप हर रोज कहीं ये प्रदेश से वो प्रदेश, वो प्रदेश से वो लोगों के प्रदेश। ऊपर अन्याय अत्याचार जब होता है, तो उसकी वजह से लोगों को जल्दी समझ में, जब ठोकर लगता है तो समझ में आता है। जी। समझाने से जितना समझ में नहीं आता, उतना ठोकर लगने से समझ में आता है। तो ब्राह्मणों ने ये ठोकर मारी, तो इसलिए लोगों को थोड़ा समझ में आ रहा है। ब्राह्मण अगर ज्यादा ठोकर मारेंगे तो और जल्दी समझ में आ जाएगा। मतलब। ब्राह्मणों का असली रूप ब्राह्मण नहीं दिखा रहे हैं, इसलिए हमारे लोग भ्रमित है। जी। तो जैसे अगर ब्राह्मण अपना असली रूप दिखा दें, तो लोगों का भ्रम टूट जाएगा। मतलब ये हर जगह, ये हर मोहल्ले और गांव में अगर हमारे साथ मतलब खुलकर जब बाहर। नहीं, हम नहीं चाहते ऐसा होना चाहिए, लेकिन अगर ब्राह्मण ऐसा करेंगे तो उससे समाज जागृत ही हो। जी। अ, किसी सर। के साथ गलत हो ऐसा हम नहीं चाहते हैं। जी। लेकिन अगर ब्राह्मण ये चाहते हैं गलत करना, तो इससे हमारा समाज और जागृत ही होगा, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होगा। जी। और लोग तैयार हो रहे हैं। जी। और आप लोग जो है पूरे भारत में जागृति का काम करते करते, हमने सुना है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से पूरा ओबीसी को लेकर मतलब बड़ा मुद्दा आपने बनाया, जैसे ईवीएम का भी मुद्दा आपने बनाया, और बड़ा मुद्दा ये भी है कि ओबीसी की गिनती जो हो रही है उसमें पूरे जाति निहाय गिनती हो। और इसके लिए आप 1 तारीख को भारत बंद का आह्वान भी किया है। तो सर मतलब ओबीसी जो है अभी इस आह्वान में, मतलब ये भी घटना घटी है, तो क्या लगता है बहुत ज़्यादा पुरजोर तरीके से या ताकत लगाकर इस बार जो भारत बंद है आपका? ओबीसी के लोग बातों को समझ रहे हैं, और जी। धीरे धीरे जागृति बढ़ रही है। तो इस भारत बंद में भी और आने वाले समय में इसका बड़ा असर दिखाई देगा। क्योंकि ओबीसी अगर जागृत नहीं होगा, तो फिर ओबीसी का प्रधानमंत्री बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। कई राज्यों में मुख्यमंत्री, तो ये जो जागृति चल रही है, तो इसको काउंटर करने के लिए ही तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री बनाए जा रहे हैं। जी। कि जो चेतना पैदा हो रही है, उस चेतना को जो लोग पैदा कर रहे हैं, उनके साथ लोग ना जुड़े, बल्कि
ओबीसी के लोगों का चेहरा दिखाकर उनको अपने साथ ही आरएसएस बीजेपी के साथ ही जोड़कर रखा जाए। इसलिए तो ये सारा बनाया जा रहा है, इसका रीजन तो यही है। तो इससे तो पता चलता है कि जागृति बढ़ गई, जी। लेकिन हम और ये देखते आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ने वाला है। देखते सर कि जैसे आप लोग जब जागृति का काम करते हैं तो बहुत सारे जगह पर पैरेलल हमारे समाज में मतलब ऐसा दिखाया जाता है कि आपकी जो लड़ाई है वो ये जो लोग हैं वो नहीं लड़ रहे, वो दूसरे जो अभी मतलब देख रहे कि यूपी में अखिलेश जी जो है वो उनका भी वक्तव्य आया, वो बोल रहे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो जो ये पैरेलल मतलब ओबीसी के, एससी के और एसटी के जो नेता खड़े किए जाते हैं और जिनके माध्यम से मतलब इतने सालों से वो पॉलिटिकली सोशली लड़ते हुए तो दिखाई दे रहे, पर उससे समाज की कोई भी समस्या हल होते हुए नहीं दिख रही। उल्टा उनके साथ जो आज टॉयलेट वाली घटना हमारे हमारे सामने जो दिख रही है, यही घटना मतलब थोड़ी अलग सी थी लेकिन घटना यही है जो अखिलेश जी के साथ हुई। तो उन्होंने खुद के साथ ही न्याय नहीं किया तो क्या वो समाज के साथ न्याय करेंगे? और ऐसे नेताओं को मतलब समाज चुन रहा है, जबकि चुनना ऐसा नेता चाहिए जो समाज में सही तरीके से काम करते हैं और सच में उनको मतलब समाज के बारे में या अपनापन है और वो जागृति के लिए अपना पूरा 100% डेडिकेशन लगा कर दिन रात काम कर रहे, उनसे समाज जुड़ते हुए नहीं दिख रहा। लेकिन हवा जो बनाया जाता है उनके साथ ज़्यादा लोग दिखाई देते। नहीं, जब जागो तभी सवेरा, जब जिसको जानकारी हो गई है और अगर वो इस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो अच्छी बात है। और किसी एक को नहीं, हम तो ये मानते हैं जितने भी एससी एसटी ओबीसी के सामाजिक लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, उन सबको मिलजुल कर इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। और सबको मिलकर जो ये भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच और तमाम प्रकार का जो अन्याय अत्याचार देश में एससी एसटी ओबीसी के साथ में हो, माइनॉरिटी के साथ में हो रहा है, उसके लिए एक मिली जुली साझा संघर्ष की जरूरत है। और जिसको जब ज्ञान हो जाए तब से लड़ाई लड़े, तो उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। और वो अगर उस दिशा में वो लोग सोच रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर लड़ने के बारे में सोच रहे हैं। जी। और आगे ये लड़ाई मिलजुल कर हो, इसके बारे में भी लोगों को सोचना चाहिए, ताकि ये लड़ाई मजबूती से लड़ी जा सके। क्या मतलब इसके लिए पहल जो है चौधरी विकास पटेल साहब के मतलब निश्चित माध्यम रूप से से हम होगी? लोग तो पहल करते निश्चित रूप से हम लोग पहल करते भी रहते हैं, पहले भी करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। और जितने लोगों का साथ सहयोग मिलेगा, उन सभी लोगों को, चाहे वो सामाजिक हो चाहे वो राजनीतिक हो, उन सभी लोगों को साथ में लेकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि ये लड़ाई किसी अकेले की लड़ाई थोड़ी है, जी। ये लड़ाई समाज की लड़ाई है। और समाज के जो भी लोग लड़ना चाहते हैं उन सभी के साथ मिलजुल करके इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। जी। क्योंकि लड़ाई हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं। जी। जी। तो ये मुद्दा जो है सर, अभी जो भारत बंद आप कर रहे, तो ये मुद्दे जैसे कौशंबी का मुद्दा या स्कूल बंद करने अभी का ये मुद्दा। सारे मुद्दे हम लोगों ने भारत बंद में लिए हैं, जी। ये जी। सारे मुद्दे भारत। जी। तो मतलब आप जो लोग काम कर रहे हो हमारे चैनल के माध्यम से, हम मतलब ये इस घटना का ये जो बातचीत हुई है, हम वैसे तो इस घटना का क्रांति की आवाज़ इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से निषेध व्यक्त करते हैं। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। फिर भी जो होता है, जो सच है, अगर वो सच जनता तक ना पहुँचे तो अभी चौधरी साहब ने कहा कि हमारे लोग जागरूक नहीं होते। तो सर मतलब आप यहाँ पर आए और हमें मतलब बातचीत, तो हम ये चाहते हैं कि आखिरी जो हमारा बहुजन समाज है वो ठोकर न खाते हुए आपकी बात से ही मतलब जागरूक हो जाए। तो हम चाहते कि हमारे जो समाज के लोग हैं उनको आप संदेश दें या अपनी बात कहें। संदेश ये है कि ब्राह्मण हिंदू नहीं है, वो जी। ब्राह्मण है। और ब्राह्मणों को हिंदू मानकर जो हमारे लोग उनके झांसे में फंसे हुए हैं, उनको वहां से बाहर निकलना चाहिए। और जिसको ब्राह्मण हिंदू धर्म कह रहे हैं, वो हिंदू धर्म नहीं है, वो ब्राह्मण धर्म।
जी। तो इसलिए उस धर्म के भी झांसे से बाहर निकलना चाहिए। अगर ब्राह्मण को मानेंगे, ब्राह्मण धर्म को मानेंगे, तो उससे वो ब्राह्मणों के गुलाम बनेंगे, और जब ब्राह्मणों के गुलाम बनेंगे तो उनके साथ इसी प्रकार की घटनाएं ब्राह्मण लोग करेंगे। अगर इस प्रकार की घटनाओं से बचना है तो ब्राह्मणों को और ब्राह्मण धर्म को, दोनों से बचना चाहिए। दोनों से बचेंगे तो इस प्रकार की घटनाओं से बच सकते हैं। जी। आपका इतना मतलब कीमती समय जो है, आप हमेशा बिज़ी, आपका शेड्यूल रहता है, आपके अधिवेशंस लगे हुए हैं, 1 तारीख की आप तैयारी भी कर रहे हैं, और फिर भी मतलब हमें वक्त दिया, हमारे साथ बात की, और बहुजन समाज के साथ जो मुद्दे घट रहे हैं या उनके साथ इतनी विपरीत परिस्थितियां हो रही है, उस पर भी आपने चर्चा की, एक मंथन किया। तो आपका मतलब हम कह नहीं सकते, आप जो समाज के लिए आपका डेडिकेशन है, उसके लिए तो आपको सैल्यूट ही है। हम चाहते हैं कि हमें हमेशा आपका मार्गदर्शन मिले। इसके साथ मतलब हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमारे जो दर्शक हैं उनको भी आपका जो मार्गदर्शन है वो हमेशा मिलता रहे, और ऐसे ही आप इस चैनल पर आते रहे, और आपने हमें वक्त दिया और हमसे बातचीत की, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। जी।